नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेयर गजराज बिष्ट ने बनभूलपुरा दंगे को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी हलचल गर्मा गई है। दरअसल ब्लॉक सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा में हुए दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि दंगे में शामिल लोगों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने खासतौर पर रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से भी वंचित किया जाना चाहिए। आपको बता दें, मेयर ने आरोप लगाया है कि दंगे के दौरान पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और मीडिया से जुड़े लोगों के साथ मारपीट की गई है, जिससे शहर की शांति व्यवस्था बिगड़ी है। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासन से ये भी अपील की है कि ऐसे लोगों को हल्द्वानी में रहने दिया जाए या नहीं, इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल मेयर के इस बयान के बाद तमाम विवाद सामने आएंगे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। जिलाधिकारी जी को और हमारी जो निगम की टीम है, उन सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी का पक्ष से बहुत शक्तिशाली के रूप में रखा, और जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो फैसला दिया वो हल्द्वानी के पक्ष में दिया। मैंने ये बात कही है कि जो पात्रता की जो अभी निर्धारण हो रहा है, उन पात्रता जो पात्र लोग हैं उनके बीच में भी जो लोग 8 फरवरी 2024 के दंगे में शामिल थे, उन लोगों पर विशेष रूप से विचार होना चाहिए कि उनको हल्द्वानी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैंने सरकार से भी कहा है, जिलाधिकारी महोदय से भी कहा है, और मैंने जब राजनाथ सिंह जी आए थे उस दिन भी इस बात को कहा, और आज भी मैंने मंच से इस बात को कहा है कि हमको उन लोगों को यहाँ रखना है या नहीं रखना है, ये निश्चित रूप से हल्द्वानी को तय करना पड़ेगा, सरकार को तय करना पड़ेगा। क्योंकि मैं 58 वर्षों से इस हल्द्वानी में रहता हूँ, मैं जन्म से यहीं पर रहता हूँ। आज तक हमने ऐसा 8 फरवरी का दिन जैसा रहा है, काला दिन इस हल्द्वानी के लिए, ऐसा हमने जीवन में कभी नहीं देखा है। नहीं सर, उसके बात निश्चित रूप से होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल पारदर्शिता के अनुसार ये कार्य होने चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है वो सफल हो पाएगा, जो सरकार का मोटो है तभी वो सफल हो पाएगा। अभी लग रहा है इसमें कि ठीक हो रहा है, कम आप गए थे, बातचीत हुई। अभी वहाँ पात्रता की अभी चयन कर रहे हैं, अभी उसका सत्यापन हो रहा है, वो सारी चीज़ें कागज़ वगैरह मांगे जा रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि पात्र होने के बाद भी, मेरी बात को आप समझे, मैंने कहा कि पात्रता होने के बाद भी जो लोग 8 फरवरी 2024 के दंगे में शामिल थे, उन लोगों को हल्द्वानी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस बात को कह रहा हूँ। ठीक, फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।